वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू द फिजिक्स क्लासेज और वेलकम टू द भारद्वाज एकेडमी। तो हम जो फिजिक्स पढ़ रहे हैं वो हम पढ़ रहे हैं थ्रू भारद्वाज एकेडमी। ठीक है नहीं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है फिजिक्स का वो है जो हमारा चैप्टर चला हुआ है दैट्स मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिव। अब तक हमने क्या पढ़ा है कि अगर हमारे पास कोई करंट कैरिंग वायर है या कोई कॉइल है तो उसके वजह से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है। ठीक है नहीं। आज हम क्या पढ़ेंगे, अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड बनता है तो उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर दो तरह के पोल्स है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड बनने के लिए क्या चाहिए, नॉर्थ से स्टार्ट होता है और साउथ पे क्या होता है, एंड होता है। तो उसका मतलब क्या है कि जो करंट कैरिंग लूप की बात करें तो वी आर डिस्कसिंग अबाउट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ करंट कैरिंग कॉइल और उसके अंदर जो टॉर्क बनता है। ठीक है नहीं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास यदि कोई भी वायर है उसको आपने क्या कर रखा है, कॉइल की फॉर्म में क्या कर दिया, मूव कर दिया, और वहां पे करंट क्या है, मूव कर रही है, मीन्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो वहां पे क्या बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। और मैग्नेटिक फील्ड बनेगा तो इसका मतलब क्या है कि वो क्या बन जाएगा आपके पास, डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। तो अगर हम मैग्नेटिक मूवमेंट की बात करते हैं तो हमारे पास यदि कोई बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं, दिस इज द बार मैग्नेट, और ये क्या नॉर्थ और ये क्या है साउथ। तो इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट होता है वो क्या होता है, उसको एम से डिपेंड करते हैं। एम, अगर इसके जो बीच का सेपरेशन है दैट्स 2L, तो क्या कहते हैं, आइदर पोल स्ट्रेंथ एंड डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसको मैग्नेटिक मूवमेंट कहते हैं। अब ये हमारे पास क्या बार मैग्नेट है, इसका मैग्नेटिक फील्ड जो है हमें साफ साफ दिखता है कि नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ में क्या होता है, एंटर करता है। अब अगर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है, ये हमने क्या पढ़ा था, हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, चाहे आपके पास सर्कुलर फॉर्म में है, चाहे कहाँ आपके पास स्ट्रेट वायर है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो जहां भी मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वहां पर दो पोल्स होने के चांसेस पूरे हैं, तो इट बिहेव्स एज ए डाइपोल। अगर डाइपोल होता है तो इसका प्रूफ क्या है, तो इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है, इसका मैग्नेटिक मूवमेंट होता है। तो उसका मतलब क्या है, जो हमारे पास करंट कैरिंग वायर है, अगर उसके अंदर हम सिंगल टर्न्स की बात कर रहे हैं तो जो उसका मैग्नेटिक मूवमेंट है वो क्या होता है, तो उसको हम कह सकते हैं कि एम, या क्या मानते हैं इसको, म्यू। एनसीईआरटी में क्या मान रखा है, इसको म्यू मान रखा है। मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एटम्स को हम क्या मानते हैं, म्यू मानते हैं। ठीक है नहीं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, आई इंटू ए, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, जहां से आपका जो है करंट मूव कर सकती है। ठीक है नहीं। अगर हमारे पास ऐसे ऑन एन टर्न्स होते हैं तो म्यू क्या हो जाता है हमारे पास, एन आई ए। तो ये क्या डिपेंड करता है आपके पास, मैग्नेटिक मूवमेंट को, मैग्नेटिक मूवमेंट्स को। और इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। और अगर हम बात करें इसकी, तो करंट क्या है हमारे पास में, जो क्या है मूव कर रही है। ठीक है नहीं। और आई क्या है हमारे पास में, करंट है। और एरिया क्या है, जहां से ये क्या है क्रॉस कर रहा है, जहां से ये क्या है क्रॉस कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, म्यू, क्या बन जाएगा, म्यू। तो हम कह सकते हैं कि म्यू वेक्टर कितना हो जाएगा, तो एन को और आई को अलग छोड़ देंगे, दोनों स्केलर है, और ये क्या बन जाएगा, ए। तो यहाँ पे जो एरिया है, एरिया एनक्लोज्ड बाय द करंट, तो यहाँ पे ए क्या है, एरिया एनक्लोज्ड, जहां जहां से आपके पास करंट मूव करती है, एनक्लोज्ड बाय करंट, तो उसको हम बोलते हैं एरिया। ठीक है ना। और म्यू क्या बन गया आपका, मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट। और बात करेंगे इसकी यूनिट की तो क्या हो जाएगी, एम्पियर, और ये क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट एम, या म्यू की यूनिट क्या बन गई, एम्पियर मीटर स्क्वायर, एम्पियर मीटर स्क्वायर। तो अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि एन आई ए, तो वो क्या बन जाएगा आपका, मैग्नेटिक मूवमेंट, क्या बन जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट्स। ठीक है नहीं। तो जितना भी आपका मैग्नेटिक मूवमेंट है, टॉर्क है, उस सब में क्या होता है, मैग्नेटिक मूवमेंट के बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। ठीक है नहीं। तो इसको हम थोड़ा और समझते हैं। अगर हमने जो उसका डेरिवेशन करा था, करंट कैरिंग वायर है हमारे पास और वो क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है, और जो उसका एक्सेल लाइन पर फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, आप बताइए मुझे। तो देखिए हमने जो है इसको ट्राई करा था, अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल का, तो उसके सेंटर लाइन के एक्सिस पर, इस सेंटर लाइन के एक्सिस पर जो मैग्नेटिक फील्ड आया था उसका फॉर्मूला कितना आया था, तो बी इक्वल टू जो आया था दैट्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई आर, और इसका इंटीग्रेशन क्या आता है 2 पाई आर, और नीचे क्या आएगा आर का क्यू। तो ये क्या आपके पास आर है। अगर इसकी रेडियस हम क्या मान ले, आर मान ले, तो यहां से आर क्या हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर।
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखो यदि हम इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते क्या कर सकते हैं कि बी कहाँ पे आ रहा है, एक्स मतलब मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है एक्स लाइन पर, एक्स एक्सिस में क्या है इसका ओरिजिन रखा गया है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और हम क्या कर रहे हैं इसको आई को यहीं पे छोड़ रखा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या है ये आर का क्यूब, ठीक है नहीं। अब देखो हम कह रहे हैं कि 2 पाई आर स्क्वायर क्या बन जाएगा, इस पूरे कॉइल की, इस पूरे कॉइल का एरिया जहां जहां से करंट क्या हो रही है एनक्लोज हो रही है, तो क्या बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो 2 और ये क्या बन जाएगा ए, और नीचे क्या आ गया आपके पास आर क्यू। तो ये क्या डिपेंड कर रहा है bx को, क्या डिपेंड कर रहा है bx को, ठीक है। अब अगर हम कह रहे हैं कि अगर हमारे पास बहुत सारे टर्न्स हैं या सिंगल टर्न्स हैं, तो अगर हम कह रहे हैं कि m जो है, तो m कितना था हमारे पास i इंटू ए, अगर सिंगल टर्न्स है तो क्या हो जाएगा i इंटू ए, अगर ऐसे क्या है बहुत सारे टर्न्स है क्या बन जाएगा एन आई ए, ठीक है नहीं। तो इस कंडीशन में bx क्या बन जाएगा हमारे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, तो 2, अब देखो ये पूरा क्या बन जाएगा m, तो 2m अपॉन आर क्यू, तो 2m अपॉन आर क्यू। तो इसका मतलब क्या है कि करंट कैरिंग कॉइल का अपना मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है। देखो यहाँ पे m क्या डिपेंड कर रहा है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो करंट कैरिंग कॉइल जो है एक डाइपोल की तरह बिहेव करती है, करंट कैरिंग लूप बिहेव एज ए डाइपोल। इसको हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि इसका अपना मैग्नेटिक मोमेंट होता है, मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो मीन्स ये क्या है आपके पास करंट कैरिंग कॉइल का मैग्नेटिक मोमेंट। अब हम देखते हैं कि इसका जो है टॉर्क, टॉर्क कब बनता है उसको हम देखते हैं। अब देखिए हम पढ़ते हैं कि कोई करंट कैरिंग कॉइल है तो उसके अंदर टॉर्क कब बनता है। अब हमें पता है कि टॉर्क की नेचुरल कंडीशन क्या होती है, अगर हमारे पास किसी भी बॉडी के अंदर जो नेट फोर्स 0 है, ठीक है, तो सिग्मा ऑफ द, अगर हम कह रहे हैं कि एफ एक्सटर्नल क्या है 0 है, तो इसका मतलब क्या है कि जो बॉडी है वो ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना। तो मोशन क्या हो जाएगी उसकी 0, तो इट कैन नॉट मूव, तो मोशन क्या हो जाएगी 0, तो मीन्स क्या हो जाएगा नो ट्रांसलेटरी मोशन, नो ट्रांसलेटरी मोशन, ठीक है ना। सेकंड कंडीशन क्या होती है हमारे पास, यदि टॉर्क एक्सटर्नल 0 हो जाए तो क्या हो जाएगा बॉडी के अंदर कोई भी सर्कुलर मोशन या रोटेटिव मोशन नहीं होती है, ठीक है ना। अब हम क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक कॉइल है, रेक्टेंगुलर कॉइल है, ए बी सी डी, इसकी लेंथ क्या एल है और ब्रेथ क्या है इसकी स्मॉल बी है। इसको हमने जो है किसी और के मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, तो ये क्या आपके पास डॉट मैग्नेटिक फील्ड है आउटपुट टू द प्लेन ऑफ पेपर। तो यहाँ पे क्या है आपने इस कॉइल को रखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि नेट फोर्स कितना होता है। तो हमें दिख रहा है कि सारे फोर्स क्या हो जाएंगे इक्वल एंड बैलेंस, तो बैलेंस फोर्स हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि जो एफ है तो एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा इस केस में 0, क्या होता है 0। अब हमें देखना है कि इसके अंदर टॉर्क होगा नहीं होगा। तो देखो हम क्या कह रहे हैं कि हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और जो हमारा कॉइल है वो क्या है दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो जो हमारा कॉइल है और जो हमारा मोशन हो सकता है वो दोनों क्या हो जाएंगे आपस में पैरेलल, आपस में क्या हो जाएंगे पैरेलल। और देखो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इस केस में जो है हमारे पास जब दोनों आपस में क्या है पैरेलल है तो नेट टॉर्क भी क्या हो जाएगा 0, नेट टॉर्क भी क्या हो जाएगा 0। अब यदि क्या करा आपने इसको एक एंगल पे क्या कर दिया रोटेट कर दिया या थोड़ा सा मूवमेंट दे दिया, या आपका जो कॉइल है एट सम एंगल पे क्या रखा हुआ प्लेस रखा हुआ है, तो उस कंडीशन में टॉर्क बन सकता है नहीं बन सकता है। अब देखिए हमने क्या करा इस कॉइल को क्या है जे के अलोंग क्या है थोड़ा सा मूव करा दिया, जिससे क्या हो जाए जो हमारा नॉर्मल टू द लूप है, नॉर्मल टू द लूप है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या बनाता है सम एंगल थीटा बनाता है, क्या बनाता है थीटा। अब देखो उस कंडीशन डायग्राम कुछ इस तरह आता है, जो हमारे एल है वो क्या बन जाएगा एट एंगल थीटा, एट एंगल थीटा। तो अब देखो इस कंडीशन में हमारे पास इस एल के दो पार्ट्स हो सकती हैं, दो कंपोनेंट हो सकते हैं। ये वाला कंपोनेंट क्या बनेगा इसका एल साइन थीटा, क्या डिपेंड करेगा साइन थीटा। तो ये जो कंपोनेंट है क्या हो जाएगा इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर, क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। अब देखो हमें पता है कि हमारे पास यदि हम एक सेगमेंट की बात करेंगे स्ट्रेट वायर की बात करेंगे तो जो उस पर फोर्स होता था तो फोर्स का फॉर्मूला कितना होता है बी आई एल साइन थीटा,
ठीक है नहीं, आपको याद होगा, हमें याद है मैग्नेटिक फोर्स। अब देखो हमारा जो बी है और वो क्या था, करंट कैरी लूप क्या था, परपेंडिकुलर था। क्या था, परपेंडिकुलर है। तो एफ क्या बन जाएगा, बी आई एल, बी आई एल। तो ये क्या था, इसका मैक्सिमम फोर्स था। ठीक है नहीं, क्योंकि मैं अगर हमारे पास साइन 90 तो फोर्स कितना हो जाएगा, मैक्सिमम। अब हम बात करेंगे टॉर्क की। तो टॉर्क क्या होता है, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो हमारे पास टॉर्क क्या है, तो बी आई एल, अगर हम माने इसका सेगमेंट की लेंथ क्या है, एल है। अब अगर हम बात कर रहे हैं जो हमारा सेगमेंट है, अब देखो यहाँ पे क्या है, हमारे पास जो मैग्नेटिक फोर्स है वहां पे क्या आएगा, बी आई ए, बी आई ए। तो देखो यहां से देखो हमारे पास फोर्स कहां बनेगा, यहाँ पे बनेगा इस तरह, उसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बी आई। अब देखो यहाँ पे लेंथ किसके बराबर है, इसके ब्रेथ की, तो क्या बोल देंगे, बी आई बी। तो यहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला क्या बनेगा, बी आई बी। ठीक है ना, किस सेगमेंट में, तो हमारे पास फोर्स कहां पर है, इसके सामने आएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, बी आई बी। अब देखो हमारे पास हम बात करें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इसके सामने परपेंडिकुलर क्या था हमारे पास, ये एल है। अब एल का अगर हमारे पास निकालते थे, अगर एंगल कितना था, 0 था या 180 था, तो फोर्स टॉर्क कितना, 0 तो। बट अब यहाँ पे क्या, देखो यहाँ पे क्या है, एल का क्या है, साथ क्या बना है, थीटा बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या लेंगे आप, इंटू में क्या ले लेंगे आप, एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। अब देखो हमारे पास यदि रेक्टेंगुलर कॉइल है तो क्या बन जाएगा, बी आई ए साइन थीटा, क्योंकि जो हमारा ए है वो क्या है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, और क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो ये क्या बन गया हमारे पास, टॉर्क। क्या बन गया, टॉर्क। अब देखो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे एन आई है। अब यहाँ पे क्या, हम सिंगल टर्न्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी इक्वल एम बी, टॉर्क कितना जाएगा, बी एम, इसको हम कहते हैं एम साइन थीटा। तो यहाँ पे एम क्या है, आई इंटू ए। तो देखो अब इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और जब टॉर्क प्रोड्यूस होगा तो ये करता है, मूव करता है। क्या करेगा, मूव। अब मूव जो करता है वो करेगा अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट, अकॉर्डिंग टू क्रॉस प्रोडक्ट। पहले हम बात करें जब हमारा टॉर्क कितना हो गया, एम बी साइन थीटा, क्या कह देंगे इसको, एम बी साइन थीटा। देखो जब हम टॉर्क लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में, तो टॉर्क का फॉर्मूला कितना बन जाएगा, टॉर्क वेक्टर इक्वल टू एम क्रॉस बी, और स्केलर फॉर्म में क्या बन जाएगा, एम बी साइन थीटा। अब अगर हमारे पास दिख रहा है कि अगर हमारे पास एंगल जो है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मूवमेंट के बीच का जो एंगल है वो क्या है, 0 है। अगर दोनों के बीच के एंगल क्या है, 0 है, तो टॉर्क विल भी 0। तो पहले केस में क्या था, टॉर्क क्या था, 0 था। अब अगर हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाए, एंगल जो है थीटा हो जाए, 90 तक हो जाए, तो टॉर्क क्या बनेगा, बढ़ता हो जाएगा अप टू 90। तो ये क्या डिपेंड करेगा यहाँ पे, टॉर्क इन ए करंट कैरिंग कॉइल, करंट कैरिंग कॉइल। अब देखो हम बात करते हैं कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। अगर हमारे पास करंट कैरिंग कॉइल है, चाहे सर्कुलर है चाहे आपको रेक्टेंगुलर है, अगर वहां पे टॉर्क बनेगा तो उसके लिए मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए होता है। और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है, क्योंकि जो आपके टॉर्क है वो क्या होता है, एम क्रॉस बी। तो हमें देखना होता है कि पहले मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कहाँ होती है। अगर हम बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास ये कोई सर्कुलर कॉइल है और ये क्या है आपका एक्स एंड वाई प्लेन है, एक्स एंड वाई प्लेन है, और करंट कहाँ है हमारे पास, एंटी क्लॉकवाइज है। करंट कहाँ पर है, एंटी क्लॉकवाइज है, और जो हमारा एक्सिस कहाँ पर, एक्स एंड वाई में है। तो जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा वो कहाँ पर बनेगा, वो कहाँ बनेगा, अलोंग पॉजिटिव एक्स, पॉजिटिव जेड। तो एम का बनेगा अलोंग पॉजिटिव जेड, ठीक है नहीं। तो आई क्रॉस जे क्या बनेगा, की। अगर हमारे पास करंट क्या हो जाए, क्लॉकवाइज, और डायग्राम हमारे पास सेम एक्स एंड वाई, तो एम क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस जेड में। एम कहां पे आएगा, माइनस जेड में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज है, करंट कहां पर है, क्योंकि देखो हमारे पास एम का फॉर्मूला क्या है, आई इंटू ए, ठीक है। तो अगर जो हमारे पास आई है, अगर हम बात करेंगे कि आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है, इट मस्ट बी क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्या करते हैं उसके लिए, जो हमारे पास ए उसको एक्सप्रेस कर लेते हैं, मानो आपका एल इंटू बी, और दोनों क्या बन जाएंगे, वेक्टर। दोनों क्या बन जाएंगे, वेक्टर, ठीक है। ए को एक्सप्रेस कर लेंगे एल इंटू बी या बी इंटू सी, किसी भी तरह से कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग। तो अगर हम कह रहे हैं कि हमारे पास करंट कहां पर है, एंटी क्लॉकवाइज है,
तो m कहां बनेगा, अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस। और अगर हमारे पास क्या है, ये क्या है, क्लॉकवाइज है, क्या है, क्लॉकवाइज है करंट, तो इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट कहां बनेगा, अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस, अलोंग नेगेटिव जेड एक्सिस। ठीक है ना। तो ये क्या डिपेंड करेगी इसकी डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मूवमेंट। तो अब देखो सेम क्या आता है, डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या था हमारे पास कि m क्रॉस b। अब देखो हम कह रहे हैं कि हमारे पास करंट क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये कहां पे आ जाएगा, जेड में। तो हम क्या करेंगे इसको m k कैप, ठीक है ना। और m और यहां पे कह देंगे इसको k कैप। और अगर हम कह रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कहां पर है हमारे पास, j कैप में है। मैग्नेटिक फील्ड कहां पर, अलोंग y एक्सिस, अलोंग y एक्सिस। तो जो हमारा टॉर्क है वो क्या आ जाएगा, सिंपल क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द k क्रॉस j, k क्रॉस j। अब आपको याद है कि जो हमारे पास वेक्टर के रूल क्या होते थे क्रॉस प्रोडक्ट के, अगर हम बनाते हैं इस तरह, ये क्या है आपके पास I और ये क्या है J और ये क्या है K, और आप एंटी क्लॉकवाइज को क्या मानते थे, पॉजिटिव टॉर्क। तो हम बात कर रहे हैं कि K क्रॉस J, तो K क्रॉस J इस तरह मूव कर, हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो क्या आ जाएगा, टॉर्क कहां पे आ जाएगा हमारे पास, तो टॉर्क कहां पे आएगा, टॉर्क आएगा माइनस आई कैप में, माइनस आई कैप में। तो ये कहां हो जाएगा, अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। अगर हमारे पास क्या हो जाए सेम उल्टा, जैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट होते, तो इस तरह हम क्या निकाल पाएंगे, डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क, डायरेक्शन ऑफ द टॉर्क। और टॉर्क कब बनता है, जब किसी भी करंट कैरिंग कॉइल को किसी और के मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो क्या बनेगा, वहां पे टॉर्क बनता है। तो अब देखिए हम पढ़ते हैं कि जो एनसीईआरटी में टॉपिक दिया हुआ है कि करंट कैरिंग, तो टॉर्क ऑन ए करंट लूप, ये आप समझ सकते हैं कि वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर भी होती है। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में एमसीजी, मूविंग कॉइल गैलोमीटर, तो वहां भी क्या होता है, सेम कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर कॉइल है ए बी सी डी, जिसे हमने एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, तो यहाँ पे क्या है, मानो दो मैग्नेटिक पोल है, यहाँ पे रेड मानो नॉर्थ है, यहाँ पे क्या है, साउथ है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ जा रहा है, इस तरह, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि जब इस कॉइल को हम इस तरह प्लेस रखते हैं तो वहां पे टॉर्क कैसे बनेगा और किस तरह होता है। तो हम कह रहे हैं कि तो हमने इसको जोड़ा हुआ है किसी भी करंट से, तो यहाँ पे क्या बनेगी, करंट। तो करंट कहाँ जाएगी, इस तरह, ये और ये आएगी इस तरह। तो देखो हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, चार लाइन सेगमेंट है हमारे पास, ए बी सेगमेंट है, बी सी है, और क्या है, सी डी, और क्या हमारे पास ए डी है। अब देखो जो हमारा लाइन सेगमेंट ए और बी है, और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह है, और ये लाइन सेगमेंट क्या है, इस तरह है, तो दोनों क्या है आपस में परपेंडिकुलर है। सेम क्या है हमारे पास, सी डी, तो सी डी भी क्या है, परपेंडिकुलर है। बट जो हमारा बी सी और जो हमारा डी ए है या ए डी है, वो क्या है, उसके पैरेलल है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और उसकी वजह से मैग्नेटिक फोर्स बनेगा, F बराबर बी आई एल साइन थीटा। तो जो आपका फॉर्मूला क्या होता है फोर्स का, वो क्या होता है, बी आई एल साइन थीटा, ठीक है नहीं। तो जो हमारे सेगमेंट है बी और सी और ए और डी, तो इसका नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो हम कह रहे हैं कि नेट वो क्या है आपके पास F3 और क्या है आपके पास F4, क्या होगा 0, ठीक है नहीं। और हम माने कि जो F1 क्या है, F1 है ड्यू टू ए बी, तो ए बी सेगमेंट की वजह से क्या बनेगा, मैग्नेटिक फोर्स बनेगा। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो फोर्स क्या हो जाएगा हमारे पास, F1 क्या हो जाएगा, बी आई, और देखो यहाँ पे हमारे पास लेंथ क्या है, बी, तो बी आई बी साइन 90, तो क्या हो जाएगा, मैक्सिमम फोर्स बनेगा यहाँ पे, ठीक है। सेकंड क्या निकालेंगे, F2, ये वाला क्या माना क्या हमने, F2, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी आई बी साइन 90। तो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, बट जो दोनों का एक्स है वो अलग अलग है। देखो यहाँ पे करंट क्या जा रही है आपकी, इस तरह है, तो इस तरह वो करके आएगी, और यहाँ पे क्या जा रही है, इस तरह वो कर रही है, तो दोनों में क्या अपोजिट मोशन है। तो इसका मतलब जो उसके फोर्स है वो कुछ इस तरह बनेंगे। तो F1 कैसे वर्क करेगा, इस लाइन में वर्क करेंगे। तो अगर हम माने कि दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये यहाँ पे क्या कर सकता है, मूव कर सकता है, तो ये करेगा एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। तो इसका मतलब यहाँ पे टॉर्क क्या बना हुआ है, एंटी क्लॉकवाइज बना हुआ है, तो मीन्स पॉजिटिव टॉर्क है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि हमारे पास F1 क्या करेगा, इसको अपवर्ड लेके जाएगा, और ये करेगा इसको नीचे, तो जो उसका नेट फोर्स आएगा
सिग्मा ऑफ द फोर्स कितना आएगा 0, ठीक है। बट अब देखो यहाँ पे क्योंकि मोशन हो रही है और टॉर्क हमारे पास है, हो सकता है क्योंकि फोर्स का एक तरफ नहीं है, ठीक है ना, तो यहाँ पे टॉर्क बन सकता है इस तरह। तो ये क्या करेगी, बॉडी क्या करेगी, रोटेट करती है, क्या करती है, रोटेट करती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे टॉर्क क्या बनेगा, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखो किसी भी फोर्स के सामने टॉर्क बनेगा तो यहाँ पे दो टॉर्क बनने हैं, एक टॉर्क कहां बनना है, यहाँ पर, एक कहां बनना है, यहाँ पे। तो क्या कह देंगे, टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉ1 प्लस टॉ2। तो यहाँ पे दो टॉर्क है, दोनों टॉर्क को अब कैसे निकाल पाएंगे, तो दोनों को निकालने के लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखते हैं इसको, तो टॉर्क कितना हो जाएगा, तो टॉर्क जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी आई बी। अब देखो F1 के सामने कौन सी डिस्टेंस आएगी परपेंडिकुलर, a/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इंटू a/2, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, प्लस क्या बन जाएगा BIB, और इसके सामने भी क्या आएगी a/2, इसके सामने भी क्या आती है, a/2 आती है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा BIB और a/2 प्लस a/2, तो क्या बन जाएगा BIBA। तो टॉर्क का फॉर्मूला कितना आ गया, BIBA। अब देखो फिर से BA क्या बन जाएगा, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो पहले आप इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, ओके। तो हम कह सकते हैं जो हमारा टॉर्क है वो बनेगा कुछ इस तरह। तो हमने अगर इसको छोड़ दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास, तो टॉर्क का फॉर्मूला कितना आ गया, BIA। तो टॉर्क कितना बन गया, BIA। ये कब है, जब हमारे पास जो कॉइल है, जो आपका रेक्टेंगुलर कॉइल है, वो कहां पर है, एट परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। अब यदि ये क्या हो जाए, एट सम एंगल थीटा, तो डायग्राम में थोड़ा सा क्या आता है, मॉडिफिकेशन। अब देखिए यदि हमने अगर इस कॉइल को थोड़ा सा रोटेट कर दिया एट सम एंगल थीटा, तो जो आपका a/2 है हमने इसको इस तरह दिखा रखा है, ये कहा गया, इस तरह आ गया। और ये क्या है आपकी प्लेन ऑफ एक्सिस, ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन है, वो कहां पर है, अभी क्या है, नॉर्थ टू साउथ, तो वो अब भी ऐसे ही है। तो डायग्राम क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह हो जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम कह रहे हैं जो हमारा a/2 है उसके दो पार्ट्स बनेंगे, क्या बनेंगे, दो पार्ट। अगर हम इसको पूरा कर दें, अगर इसको यहां से मिला दें इस तरह, और क्या करें, इसको यहां से मिला दें, तो राइट एंगल बन जाएगा हमारे पास। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, दो पार्ट बनेंगे, क्या बनेंगे, दो पार्ट। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के सामने कौन सा कंपोनेंट आएगा, इसका क्या बनेगा, यहाँ पे आएगा, तो क्या बन जाएगा a/2। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा a/2 साइन थीटा, इसके सामने यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे, तो a/2 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, a/2 साइन थीटा। तो क्या रिप्रेजेंट करेगा ये a/2 साइन थीटा। तो इस बार जो हमारा टॉर्क है वहां पे क्या आएगा, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन। तो टॉर्क क्या हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, टॉ1 प्लस टॉ2। तो इस बार भी क्या आएगा हमारे पास, BIB। अब यहाँ पे क्या आएगा, a/2 साइन थीटा प्लस क्या आएगा, BIB इंटू a/2 साइन थीटा। तो क्या बन जाएगा, BIBA साइन थीटा। आप कॉमन ले लेंगे, a/2 क्या आ जाएगा, a बन जाता है। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, BIBA साइन थीटा, या टॉर्क क्या बन जाएगा, BM, ठीक है ना। और I, और इसको हमें क्या करेंगे, सॉरी पहले क्या बोलेंगे इसको I, और ये क्या बन जाएगा A साइन थीटा। तो टॉर्क क्या बन जाएगा हमारे पास, BM साइन थीटा। अब देखो हम दिखा रखे हैं जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन कहां पर है, वो ये है, और ये क्या है मैग्नेटिक फील्ड। तो ये थीटा कहां पर है, B और M के बीच में। तो टॉर्क कहां बनेगा, इन दोनों के 90 पर। अगर ये y में कहां पर है, Z में, तो कहां बन जाएगा, x में। कहां बनेगा, x में। तो यहाँ पे क्या बनेगा, टॉर्क। अब देखो टॉर्क वेक्टर फॉर्म में क्या आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, M क्रॉस B। ठीक है, रिप्रेजेंट करेगा टॉर्क प्रोड्यूस्ड इन ए करंट कैरिंग लूप, करंट कैरिंग लूप। अब देखो टॉर्क जो अगर आप निकालते थे किसी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल में, तो वहां पे टॉर्क कितना आता था, PE साइन थीटा, PE साइन थीटा। अब देखो वहां पे P क्या होता था, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। और E क्या था वहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी,
और यहाँ पे बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ये इंडेक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है नी। तो इसका वेक्टर फॉर्म भी क्या होता था, P क्रॉस E, और ये क्या है, E क्रॉस P। तो दोनों क्या है, डाइपोल है। तो इसका मतलब क्या है, जो करंट कैरिंग लूप है वो डाइपोल की तरह बिहेव करता है, और जहां पे डाइपोल है वहां पे टॉर्क बनने के चांस कब होते हैं, जब हम किसी और के फील्ड में रखते हैं। तो हमने कहा रखा हुआ है, किसी और के एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या बनता है, टॉर्क। क्या बनता है, टॉर्क। अब देखो यहां से हमें क्या क्लियर है कि हमारे पास यदि टॉर्क बनेगा तो एंगल मस्ट बी मोर देन थीटा। अगर थीटा कितना हो जाए, 0, इसका मतलब क्या है कि दोनों इसी लाइन पे एक्सेस करें, मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाए, अलोंग बी, तो उसका मतलब क्या है कि टॉर्क विल बी 0। टॉर्क नहीं बनेगा अगर एंगल कितना हो जाए, 90। तो दोनों के बीच एंगल क्या हो जाए, 90 मीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो टॉर्क क्या बनेगा, मैक्सिमम। टॉर्क क्या बनेगा, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए हमें क्या चाहिए, एंगल क्या होना चाहिए, 90। तो मैक्सिमम टॉर्क कितना हो सकता है, तो सिंपल आप कह सकते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क क्या बनेगा, यहाँ पे सिंपल सी बात है। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, टॉर्क कितना हो जाएगा, एम बी। टॉर्क कितना हो जाएगा, एम बी। ये क्या डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, कब, जब किसी और के फील्ड में रखा हो। ठीक है नी। तो आई होप सो जो आपका टॉर्क का जो कॉन्सेप्ट थोड़ा आपको समझ में आया होगा। यदि आप इसको 2 या 4 5 बार रिपीट करके देखते हैं तो आप इसको जरूर समझ पाएंगे। ठीक है नी। तो आई होप वीडियो आपको समझ में आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और घर पे रहे और हेल्दी रहें।